पेड़ में और एक अनप्रून्ड पेड़ में वो फर्क होता है जो एक गली के कुत्ते में और घर के कुत्ते में होता है। ठीक है, जो आपके सड़कों पे जानवर घूमते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं होती है, और जो हमारे घर में हम पेट्स रखते हैं उनको हम ट्रेनिंग करते। क्या चीज़ की ट्रेनिंग? हमारी दुनिया में एडजस्ट होने की ट्रेनिंग। इंसानों की दुनिया में साथ रहने के लिए जो हमारे पास कम जगह है, जो हमारे पास उनका जब मर्जी आए वहाँ पर वो सुसु पॉटी करे, ऐसा ना हो। जब हम उनको खाना दे सके तब वो खाना खाए। इसके लिए जो ट्रेनिंग हम अपने पेट्स को या जानवरों को करते हैं, वही ट्रेनिंग जब हम पेड़ों को करते हैं तो उसको अर्बन पेड़, शहरी पेड़ कहते हैं। एक जंगल के पेड़ के रखरखाव में और एक शहर के पेड़ के रखरखाव में वही फर्क है जो एक सड़क के जानवर में है और आपके पाले हुए जानवर में है। ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा? हम जानवर को क्या करते हैं? सबसे पहले सुसु पॉटी की ट्रेनिंग देते हैं, है ना। सो पेड़ों के लिए हम सुसु पॉटी की ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? पेड़ों की क्या सुसु पॉटी होती है? पत्ते झड़ रहे हैं, उसके सीड्स गिर रहे हैं, उसके फूल गिर रहे हैं, ये सब। अब उसकी ट्रेनिंग कैसे देंगे पेड़ को? अर्बन गार्डनिंग का मतलब ही ये है कि फॉरेस्ट में वो पेड़ जहाँ मर्जी फैल सकता है, जहाँ मर्जी अपनी जड़ें डाल सकता है, जहाँ मर्जी अपनी ब्रांचेस डाल सकता है, जहाँ मर्जी रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस पेड़ का जो भी बीज गिरता है यहाँ गिरेगा तो यहीं एक दूसरा गुलमोहर का पेड़ आएगा, वहाँ गिरेगा। ऐसे ही जो बैनियन और पीपल के जो ग्रूव्स होते हैं जंगलों में, इसी तरह से एक पेड़ का बीज वहीं गिरता है, उसका परिवार वहीं बनता है। आप देखोगे कई बार, कहीं आप फॉरेस्ट को भी अगर आप शहरों में जब वो सड़कों में जाते हुए देखोगे तो आपको दिखेगा टीक का बन चल रहा है, तो टीक का बन चल रहा है। कैसे चलता है? क्योंकि उनको कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। जैसे भी जो गिर रहे हैं, इसके वो बीज गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, तो उसका एक कारण है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है प्रूनिंग से। दूसरा है, किसी की अभी इसकी ब्रांच जो है टेढ़ी जाके किसी के घर के अंदर घुस रही है, हम क्या करेंगे? ठीक है, ये पेड़ है, इसकी ये ब्रांच, सामने आओ बेटा, सब लोग सामने आओ। आपको ये पता है? आप ही बैठ जाइए। चलो ये बताओ बेटा, पेड़ की, विनेश बैठ जाओ, पेड़ की टहनी में और पेड़ की जड़ में आपस में क्या रिलेशन होता है? विनेश जी मैम। पेड़ की टहनी में और पेड़ की जड़ में क्या रिश्ता होता है? ये खाना देता है वो छोड़ के, इसकी ग्रोथ पैटर्न में क्या रिश्ता होता है? इसकी जो रूट्स है और इसकी ब्रांच में एक तो इसको जो है ऊपर से एक तो खाना मिलता है नीचे से, तो इसका, और इसको जो ब्रांच कैसे डिसाइड करती है कि इसको कहाँ तक ग्रो करना है? ये ब्रांच कैसे डिसाइड करती है इसको कहाँ तक ग्रो करना है? जब उसको ढंग से लॉक किया जाए, काटा जाए। नहीं 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 नहीं, तक रूट पहुंचेगी, जैसे फैलाव होगा रूट का उतनी उसके ऊपर कैनोपी होगी। पहले रूट पहुंचता है, वो रूट इस पेड़ को एक सिग्नल देता है कि यहाँ पर खाना जा रहा है, आप अपनी ब्रांच यहाँ तक डाल सकते हो। इसको कहते हैं कैनोपी। द डेफिनेशन ऑफ कैनोपी इज, इसको कहते हैं शैडो लाइन। सो ये शैडो लाइन तक जड़े रहती है इसकी, टू फॉलो ईच अदर। फर्स्ट रूट्स ग्रो, देन फिर वो टहनी जाती है उसके साथ साथ में, उसके बाद में टहनी के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे नीचे दादी को बताते हैं कि दादी आपको हमारे पीछे कहाँ आना है। तो ये अगर ब्रांच इधर जाएगी तो इसकी रूट्स भी इधर जाएगी। अब जब जमीन में, अगर ये गमले में हमारे पेड़ लगे हैं तो हम क्या करते हैं सलोनी, जिसकी बहुत ही ज्यादा कैनोपी हो रही है और गमला हर आंधी में गिर रहा है, तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग करते हैं। हम निकालते हैं। रिपोर्टिंग करते समय पहला मेन फंक्शन क्या करते हैं? कट द रूट्स। हम रूट्स को प्रून करते हैं। क्यों प्रून करते हैं? ताकि वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा ना, फिर वही हाल हो जाएगा। स्पेस चाहिए ना। इट इज बिकॉज कैनोपी और रूट्स का पूरा मैथमेटिक्स गड़बड़ा गया है। ये जब तक हम प्रोपोर्शनेट नहीं रखेंगे तब तक जड़ें कैनोपी को नहीं खिला पाएगी और कैनोपी, और धीरे धीरे करके आपका पूरा पेड़ मर जाएगा।
तो सड़क नहीं उखाड़ पाते। टू सी दैट द रूट्स आर कंटेंट। अब जो गमले में है तो हम रूट्स काट सकते हैं, जमीन में हम इसकी रूट्स कैसे काटें? नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, तो प्रूनिंग इसलिए द कैनोपी शुड बी मेंटेन्ड so that the roots are restricted in its plantation area. एग्री Okay, so let me come to it now. So therefore the pruning, difference in pruning and cutting now. मैंने पहले बताया प्रूनिंग की क्या जरूरत है। विनेश, प्रूनिंग ये टेक्निकल तरीके से की जाती है, उसके एक अपने एक फॉर्मूले होते हैं, उसका एक रीजन होता है। कटिंग जो है वो जो DHVBN वाले आके मुंडी काट के गए ना सबकी, है ना, सो वो हो गई कटिंग, उन्होंने प्रूनिंग नहीं करी। प्रूनिंग ये हम अपने कुत्ते को जब वो समय पे पॉटी करे, इसलिए 2 बार उसकी पॉटी रुकवा के तीसरी बार लेके जो भागते हैं, वो दिन में 4 बार पहले घर में सुसु करता है, मगर उसको शाम को जब मुझे समय है 4 बजे तभी वो सुसु करे, इसलिए उसको जब उसका ब्लैडर बेचारे का पूरा फुल रहता है तब भी हम उसको धीरे 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 उसका टाइम बढ़ाते हैं, क्योंकि वो 4 बजे ही बाहर जाकर ही सुसु करेगा। ये जो सारी ट्रेनिंग अर्बन गार्डनिंग में ट्रीज को दी जाती है, क्योंकि हम जड़ों तक हाथ नहीं डाल सकते बार बार जब वो जमीन पे है। वो प्रूनिंग इंसिडेंटली, वो सारी ट्रेनिंग हम सिर्फ कैनोपी मैनेजमेंट से दे सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। व्हाई प्रूनिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूनिंग एंड कटिंग? सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द कैनोपी मेंटेनेंस, इट इज ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग द रूट ग्रोथ। बिकॉज हाँ, ये हो गया कि हमको प्रूनिंग उसकी जड़ों के ग्रोथ को भी कंटेन करने के लिए चाहिए। अभी दूसरा, प्रूनिंग सही समय पे और सही ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, अब सही ढंग से पहले बात करते हैं, फिर सही समय की बात करते हैं। अब सही ढंग क्या है? सीधा सीधा बेटा, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? मानी लोग इधर आओ, ये देखो, हम एक ट्री लेकर चलते हैं जो बिल्कुल कुदरत का नायाब ये है जी, बिल्कुल सीधा जा रहा है, और उसकी और एक तो उधर है, और उसकी कैनोपी बिल्कुल गोल है, नहीं ये भी टेढ़ा है। सो कोई भी है, कई सारे ट्रीज हैं ऐसे, ठीक है, कि जिसका बिल्कुल यहाँ से लेके ऊपर तक सीधा जा रहा है। आपको पता है, जब आप कोई भी वृक्षारोपण करते हैं, उस वृक्षारोपण के पहले साल में उसकी ये ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। क्या शुरू होनी चाहिए? इसके नीचे के नोड्स की जितनी भी टहनियां आए उनको आपको यहीं काटनी है, क्योंकि जब वो नीचे से फैलना शुरू हो जाएगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा शुरू हो जाएगा, वो सीधा ट्रंक आपको कभी नहीं मिलेगा। सो आपकी पहली प्रूनिंग, बच्चा 5 महीने का हो जाता है, 5 महीने के बाद पहली बार उसके नाखून काटे जाते हैं 5 महीने में। अगर क्योंकि वो तब नहीं काटोगे तो उसके नाखून आड़े टीड़े पीछे सारे घूमने लगते हैं। इट्स द सेम थिंग। सो ये जब भी आपने वृक्षारोपण छोटा सा किया है, उसको एक तो जब किया उसको स्ट्रेट करे, सेंटर में करे, सपोर्ट के साथ करे, वो हम सब भूल जाते हैं। किंतु अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो इसके जो भी नीचे से ब्रांचेस आ रहे हैं, इसका एक थंब रूल है, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे से कम 12 नोड। व्हाट इज 12 नोड? व्हाट इज 12 नोड? जिस भी जॉइंट से पत्ता या ब्रांच निकलता है उसको बोलते हैं नोड। कम से कम नीचे से 12 नोड छांट दो। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट आपको ये डायरेक्टिव देती है कि जहां तक आपके लाइट के पोल्स हैं उसके नीचे साइड की टहनी बढ़नी नहीं चाहिए, लाइट के पोल के ऊपर जानी चाहिए। सो गवर्नमेंट का क्या रूल है कि गवर्नमेंट जब तक आपका लाइट का पोल है तब तक आपका ये नीचे का तना जो है वो सीधा होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, इसका जो भी लाइट का तना हमने जब ये लगाया तभी अगर इसको कट करते तो ये वाई की बजाय एक सीधा वो चलता। सो प्रूनिंग इस स्टेज से शुरू होती है। उसके बाद में टेक्निकली 12 नोड से पहले ना करो, चाहे वो आपका हरसिंगार का पौधा हो। हरसिंगार का पौधा भी आप अपने घरों में लगाते हो, उसका सुंदर सीधे होके, इवन चंपा का पौधा बताते समय बताते कि नर्सरी से लेकर आओ तो एक सिंगल डंडी वाला लेकर आओ प्लीज, और उसके जो भी नीचे नोड आए काटो, नीचे नोड आए काटो, 5 फुट तक कम से कम उसके सारे नोड की ब्रांचेस काटो, उसके ऊपर उसके कैनोपी बढ़ने दो। ठीक है। सो ये सारा इसके सपोर्ट सिस्टम के लिए। उससे क्या होगा, ये स्ट्रेट रहेगा, इसकी जड़ें इवन फैलेगी हर डायरेक्शन में। एक इसका शैडो लाइन जो है वो एक परफेक्ट शैडो लाइन हो जाएगा, सिर्फ अगर आप ऊपर ऊपर उसको काटते रहेंगे।
ठीक है। सो टू मेक इट इन अ शेप, टू मेक इट ग्रो इन अ शेप, इन अ पर्टिकुलर ट्री शेप, इसीलिए भी प्रूनिंग किया जाता है। अब इसके बाद में हमने ये इसमें किया नहीं, इस स्टेज में किया नहीं। अब ये जो पेड़ जो है ये कहीं इस तरह से ग्रो हो रहा है, ठीक है। और ये अगर ये इस तरह से ग्रो होता है ना तो ये इसकी कैनोपी इधर नहीं आती है, इसकी कैनोपी इधर जाती है, ये कहीं जमीन पे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अभी जो नेचर की सिस्टम होती है वो नेचर की सिस्टम, अगर इसकी टहनी कहीं आगे आगे जा रही है और इसके फीडर रूट्स अगर इसके साथ जा रहे हैं तो इसका जो सपोर्टिंग रूट होता है, टैप रूट, वो इधर जाता है। हाँ, बैलेंस करना है उसको, बैलेंस करना। सो आप देखिएगा नेचर में वो बेचारा ट्री अपने आप को सस्टेन करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये जंगल तो है नहीं, हमारे यहाँ पर दीवारें हैं, हमारे यहाँ पर घर है, हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, तो क्या होता है ये पेड़ इधर 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 झुकने जाता, झुकते चला जाता है। उसके बाद हम अगर सही समय पर पोस्ट मॉनसून अगर इसकी कैनोपी को छाटे नहीं, बारिश में क्या होता है खूब सारे पत्ते आते हैं, खूब पत्तों का फुटाव आता है, क्या होता है पेड़ भारी हो जाता है। पेड़ भारी होने के बाद अगर कभी उसमें तेज बारिश आ गई तो उसमें जो वो पानी सतत वर्षा सतत अपने वो नए बच्चे हो जाएगा, क्योंकि उसके पत्तों और टहनियों में पानी की बूंदें जमा होती है, एक वेट हो जाता है, हवा में भी उसको डबल वेट कैरी करना पड़ता है, फिर ये गिर जाता है। क्यों गिरा? क्योंकि इधर हमारा घर, ये जो है ना ये हमारा घर है, इसके इस तरफ का, मैं ऐसे कितने उदाहरण उस दिन विनेश को और प्रेमपाल को कितने ले जाके मैंने दिखाए। मैंने कहा बेटा इंसानों के झगड़े में 20-20 साल पुराने पेड़ हमारे ये गिर रहे हैं, अब इसको कैसे मैनेज करें? इसको आप ये जो इधर का जो झुकाव है ये काट दें, ये पूरा काट दें, ये झुकाव आपको पता है, पूरा झुकाव इसका काट दे। काटने के बाद में नेचर देखो ऐसा है, कुदरत में कोई मरना नहीं चाहता, वो चाहे इंसान हो चाहे पेड़ हो, अपने आप को बचाने के लिए आखिरी तक वो कोशिश करता रहता है। क्या करता है, इस नोड से वो सीधी ब्रांचेस देता है। प्रेमपाल, तुम अगर कभी तुमने छिपकली की पूंछ कटी हुई देखी है ना, छिपकली के पीछे अगर कभी बिल्ली गिर गई तो छिपकली खुद अपनी पूंछ काट के गिरा देती है ताकि बिल्ली जो है वो हिलती हुई पूंछ को देखती रहे, छिपकली भाग जाती है। 15 दिन के बाद उस छिपकली को देखो, उसको नई पूंछ आई हुई होती है। देखा है कभी? अरे क्या गांव के लोग, मैं शहर की ठीक रही तुमसे। हाँ, तो ये होता है, अगर तुम पेड़ को, अगर तुम्हारा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तुम्हारे हाथ से बाहर गया है, तब आप इसको अगर इधर से काट देंगे तो ये कैसे काटना है, अनशन नहीं काटना है, देखना है कि पीछे इसको बोलते हैं पोटेंशियल नोड्स, कौन सी ऐसी गांठ है, जैसे ये देख रहे हो इस पेड़ में, आपको क्या लगता है अगर ये पेड़ कहीं ऊपर से टूट जाएगा तो पहले टहनी कहाँ से आएगी? मैम जैसे वो सामने है, एक बार देख सकते हैं यहाँ पर भी है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल नोड। इसको देखो, जैसे वो ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, ये पोटेंशियल नोड है जहाँ से ये पत्ता और ये निकल रहा नोड है। बनती रहती है, इधर जा रहा था बिल्कुल, ये बनती रहेंगी, ये ये भी ग्रोथ का है, मतलब वो रिंग्स में चलती है नोड्स एंड इंटर नोड्स ग्रो होते हैं ओनली ड्यूरिंग प्लांट्स ग्रोथ, उसके ये नोड्स फिक्स होते हैं। ग्रोथ के साथ साथ वो भी आती है, ये नोड्स बेसिकली होती है, चाइल्डहुड से होती है। हाँ, सिर्फ वो कुछ नोड्स जो है ज्यादा मैच्योर हो जाती है, कोई नोड जो है कम मैच्योर डेड हो जाती है या स्लो रहती है। हाँ, सो उसको बोलते हैं पोटेंशियल नोड्स, कि ये ऐसे नोड्स को कम से कम ऐसे 3 से 4 नोड्स रखो जो वर्टिकल ग्रोथ शूट अप करेंगे, उसके बाद में आप इस पेड़ को काट दो। उसके बाद ये जब अच्छी ये टहनियाँ बिल्कुल स्टडी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, इसका लुक कैसे हो जाएगा जो गिरने वाला था। ये आपका पेड़ देखो कितना कम झुकाव हो गया है ना। तो ये जो आपके यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड स्पेस है तो उसको सपोर्ट करने के लिए बेचारे उसको सपोर्ट कर पा रही है, ठीक है। पहले तो यहाँ तक नौबत आने ही ना दो। जब आप देख रहे हो कोई पेड़ गिर रहा है, कोई झुक रहा है, ये देखो मेरे सामने, अब ये बेचारा क्या था, इधर इतना बड़ा पौधा है, उसके बगल में ये जाकरंदा है ना जो झुका हुआ है,
मेरे सामने बिल्कुल आम के इधर जो है ये गुलमोहर है, उसके बगल में जाकरंदा है। जाकरंदा का देखो नीचे से, बिल्कुल नीचे से नजर घुमाना शुरू करो, नीचे से ऊपर 2 टहनियां सीधी जा रही है, एक टहनी टेढ़ी जा रही है। अगर उस टहनी को जब वो ग्रो हो रही थी तभी काटते तो उसके 3 बच्चे, फिर उसके और 2 बच्चे, 2-3 नाती पोतियां भी ये ऊपर जाती है। अब मैम उसके बाद यदि कंप्लेन आती है उसका क्या करेंगे? नहीं, अभी वो उस पर मैं आ रही हूँ। अभी मैं फिलहाल तरीकों की बात कर रही हूँ, जो समझ में आए तो अपना ना, वरना मैं चली, ठीक है। सो ये एक तो शेपिंग, एक तो उनको सपोर्ट, और एक अब हमारी समझ में आया कि क्यों हमारे हर बरसात में शालू अपने जो ई स्पेस पार्क में इतना ब्यूटीफुल बड़ा वो पेल्टोफोरम का ट्री था, क्यों गिरा? अभी बच गया पिछले इसमें, बहुत अच्छा। और जब उसका वो सारा पत्ता देखा मुझे इतनी खुशी हुई। क्यों गिरा विनेश वो पत्ता? वो पौधा ऐसे ही था, डिसबैलेंस ही था उसका, वो डिसबैलेंस था। तीसरा कारण मैं अभी आ रही हूँ। वो पेड़ इतना डिसबैलेंस नहीं था, इतना बड़ा तना है उसका, कुछ नहीं तो कम से कम 2.25 फुट का तना था उस पेड़ का। उसके नीचे की जो मिट्टी वो ना हिप पे है, हाँ वो ये पेड़ पूरा हिप पे था, इसकी नीचे की मिट्टी पत्थर की तरह टाइट है। कभी वो भी हो जाता है। कुछ नहीं एक्चुअली है यहाँ पे पूरा निर्माण में, आप देखो पत्थर मलबे अब क्यों है बताओ? क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते समय सारा मलबा भरा गया है। सुनो, ये कुछ तो इस naturally पर्टिकुलर ट्री की जो मैं rocky बात area कर रही होता हूँ, ये पार्क के अंदर टीले पे है। यहाँ पर तो किसी ने मलबा नहीं डाला, तो क्यों गिरा? यहाँ पर उसकी जड़ें क्यों नहीं नीचे जा पाई? वो कहीं तो हमने कभी उसको खाना ही नहीं दिया। ओहो, अच्छा पानी नहीं मिला। पानी इज नॉट खाना, पानी इज पानी, खाना इज खाना। मतलब उसको खाद वगैरह नहीं दी ना, उसको नर्चर नहीं किया, क्योंकि वो टीले पे था। और वैसे भी वो अगर टीले पे या नीचे पत्थर दिए तो वो जो बेचारा यूनिटेक लगा के गया है, उसके बाद में सबसे पुराना माली कौन है यहाँ पर? प्रेम पर कितनी बार तूने सारे पेड़ों में गोबर की खाद और कंपोस्ट और ये सब डाला, यूरिया डी। उसके ऊपर इससे पहले 6 साल पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था वो यूरिया और डीएपी डालता था। यूरिया और डीएपी डालने से ये पूरी सॉइल आपकी एकदम पत्थर की तरह टाइट हो जाती है अगर आप उसको वाटरिंग ठीक से ना करो। हर समर में निर्वाणा में वाटर को लेके World War I होता है, पानीपत होता है। तो हम पौधों को कब दे? खाना पानी हमारे पास है ही नहीं। खराब पौधों को देने के लिए ना खाना पानी है, ना उसके औजार है, ना उसके सपोर्ट का पैसा है हमारे पास में, कुछ भी नहीं मिलता है ना। सो ये जो सारा सिस्टम है, सो इसमें क्या करना है? प्रूनिंग करने के बाद अपनी सर्जरी, ऑपरेशन हुआ है किसी का यहाँ पर? वो तो क्या हुआ है कि हमारा भी ऑपरेशन होते ही घर में आने के बाद सबसे पहले आपके परिवार वाले क्या करते हैं? आपको खाना पीना ही खिलाने लग जाते। भरपूर खाना पीना खिलाते हैं। अब वो पेड़ को जब काटोगे, उसको भूखा रखोगे, वो कैसे पेड़ चलेगा आगे? क्यों रे भैया? उंगली कट जाता है या थोड़ा कुछ छोटा सा सर्जरी हो जाता है, घर में आने के बाद गोंद के लड्डू, सूप और पता नहीं क्या क्या के लड्डू, पेड़ को नहीं चाहिए। प्रूनिंग करने के बाद जब तक तुम खाना पेड़ को नहीं खिलाओगे तब तक यही हाल होगा। 20 साल, 50 साल, 60 साल पुराने वो जो एस्पेन ग्रीन्स का एक बड़ा पेड़ है, वो कुछ नहीं तो 100 साल पुराना होगा। गुलर का पेड़ 100 साल। अभी हम यहाँ पर रहते रहते 20 साल हो गया है, हमने 20 साल में उस पेड़ को कब खाना खिलाया? और कभी कभी ना उनको प्यार से सहला भी देना चाहिए काम करते हुए, क्योंकि मेरे भूखे पेट प्यार नहीं चलता लेना, पहले पेट भराओ बाद में प्यार से सहलाओ। खाना जरूर खिलाएं, सहला भी दे, 2 बार पहले खिलाओ, पहले खाना खिलाओ फिर प्यार से सहलाओ। हमारे घर के आगे पेड़ था, जब हम आए थे वो पेड़ बिल्कुल सूख रहा था, गुलमोहर का पेड़। मुझे मेरे पड़ोसियों ने बोला इसे तो काट ही दो। जो पिछले लोग वहाँ रह रहे थे बोले इसने पेड़ में इतना तंग करा, इसके पत्ते गिरते थे, ये सामने से काटा। उसके बाद पता नहीं आंधी में ये गिर गया। चलो अभी दूसरी बात, उसके बाद मैंने 2 साल उस पेड़ को नर्चर किया, दवाइयाँ दी, उसके बाद सहला, रोज उससे बातें करी, उसके बाद आते जाते ऐसे सहलाया। मेरा मतलब यह है तूने जिंदा रहना है, मैं हूँ यहाँ पे तेरे लिए। मेरा मतलब सिर्फ यह है, भूखे पेट राम नहीं मिलते। तो आज वो पेड़ आप पहला देखिए पेट भरो, आगे चल के। नहीं बहुत सारे बहुत सारे ऐसे केसेस है, ठीक है। तो अब आते हैं हम प्रूनिंग कैसे करें।
ठीक है, क्यों करे सब पता चला, उसकी जड़ के लिए, उसके शेप के लिए, उसका वजन कम करने के लिए, उसको कैटास्ट्रॉफ से बचाने के लिए। एक और है यहाँ पर ना डियरवुड के पास में, डियरवुड ईस्ट के पार्क के पास में जो एक पेड़ों का जमघट हो गया है, वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये जो सारी खास करके बरसात के बाद में इसकी जो आपस में टकराने वाली टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस हो जाती है, ये एक दूसरे को घिस घिस के फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। हमारा अगर कोई भी थोड़ा सा छिला हुआ पार्ट हो, पर्टिकुलर जो हाथ के नीचे अपने को लगता है और यहाँ पे घिसता रहेगा, तो जख्म जल्दी बढ़ती नहीं, वो भरती नहीं है। क्यों नहीं भरती है? क्योंकि आपस में वो टकरा रही है। सो ये अगर तुम ये सारी ऐसी आपस में टकराने वाली ब्रांचेस नहीं काटोगे, यहाँ पर धीरे धीरे कुछ कुछ बीमारी पकड़ लेगी, तब नहीं समझ में आएगी। कैंसर जब होता है तब नहीं समझ में आता है, 3rd स्टेज या 4th स्टेज जाके पकड़ में आता है। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनको कैंसर के ऑनसेट में पता चलता है। सो ये सारी जो चीज़ें होती है, बड़े पेड़ पे जब ऊपर लगती है वो कैंसर की तरह है, वो तब नहीं पता चलती, 3 साल बाद, 4 साल बाद। और फिर क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी किसी पेड़ को ऊपर से कहीं बीमारी लग गई है और उस बीमारी का तुम इलाज नहीं कर रहे हो या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कुदरत क्या करती है, उस पेड़ को जल्दी से जल्दी मारने के लिए और सारे पूरे जानवर, कीटाणु, वायरस इन सबको भेजती है। और वो सबसे पहले भेजती है दीमक को। तो हम 4 साल के बाद में वो पेड़ मरा हुआ देखते हैं और फिर आके दीमक की दवाई डालते, दीमक की वजह से पेड़ गिर गया। अरे भाई, दीमक आया क्यों? दीमक वहां पर आके, दीमक क्या खाता है? सिर्फ डेड मटेरियल खाता है। दीमक अगर लाइव मटेरियल खाए तो दीमक मरता है। दीमक को मैं तुमको एक पूरी घास काट के टोकरी देती हूँ, उसके ऊपर मुट्ठी भर के ला के दीमक डालना और मेरे को बताना दीमक घास खाती है क्या। कोई भी हरी चीज दीमक कभी नहीं खाती, कोई भी जिंदा चीज दीमक कभी नहीं खाती। दीमक खाती है सिर्फ सड़ती हुई चीज। इसलिए दीमक को, जमीन में वैसे ट्रैवल भी तो कर रही होती है ना, क्योंकि जमीन में पानी नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। अटैक हो जाता है। जहाँ पर पानी और ऑर्गेनिक मैटर की कमी है वहीं दीमक होती है। दीमक मैसूर में नहीं है, दीमक मुंबई में नहीं है, दीमक भुवनेश्वर में नहीं है, दीमक है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, अरावली की बेस में, एवरीवेयर वेयर देयर आर सैंडी सॉइल्स। व्हाट इज द रीजन? जहाँ पर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पर वो मॉइस्चर पकड़ के रखता है, और जहाँ पर पानी, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब खेल होता है, वहाँ पर दीमक नहीं आती। कंपोस्टिंग में दीमक आती है? कभी कंपोस्टिंग में दीमक देखी तुमने? जब तक तुम्हारा कंपोस्ट का पाइल सूखा ना पड़ा हो दीमक नहीं आता। तुम उसमें पानी डालते रहो, दीमक नहीं आता, तुम चाहो तब भी नहीं आता दीमक। तो इसलिए हमने अगर इसको प्रूनिंग करते समय जो ब्रांचेस एक दूसरे की तरफ जा रही है, जो ब्रांचेस एक दूसरे को घिस रही है, जो ब्रांचेस सूख गई है, बिल्कुल सूख के कितनी झाड़ी हो चुकी होती, मैं इसी में दिखाती हूँ आपको, इसी के अंदर मैं तुमको कितनी झाड़ी दिखाती हूँ अंदर अंदर। ये क्या है? ये सारी प्रूनिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो जब तक ये पेड़ से चिपकी रहेगी, पेड़ इसको खाना खिलाने की कोशिश करता रहेगा और इसको जिंदा रखने की कोशिश करता रहेगा। सो पेड़ का खाना जो इसके फलों में, फूलों में, उसके पत्तों में जाना चाहिए, उसका कम से कम 20 से 30% खाना इसमें वेस्ट हो रहा है। दूसरा, ये ऊपर से तो मर रहा है, नीचे से जिंदा है। हाथ लगा, ये देखो, ये देखो, ये नीचे से अभी भी जिंदा है, ऊपर से मर रहा है। तो क्या होगा? मैंने क्या बोला? कुदरत जो मरना चाहता है उसकी मदद करता है, जो जीना चाहता है उसकी भी मदद करता है। मरना चाहता है उसकी मदद कैसे करेगा? फंगस भेजेगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसका सड़ाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर से सड़ रहा है और ये नीचे से पेड़ उसको खाना दे रहा है। क्या होगा? ये तो मर ही जाएगा। नीचे नीचे ये जहाँ पर अटैच हो रहा है पौधे को, वहाँ पर भी टिश्यू उसके मारते जाएगा और फंगस 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 करके उसको डायबैक कहते हैं। इसलिए प्रूनिंग करते समय सारी बीमार, सूखी टहनियाँ ये सब निकलनी चाहिए। जो आपस में टकरा रही है ये निकलनी चाहिए। जो डी शेप हो रहा है ये निकलना चाहिए। जो ऐसा खतरा है, जैसे इसी पेड़ को देखो, यहाँ पर खैर ये दीवार इतनी बड़ी नहीं है, ये जो घर है, इन घरों के पास में कोई भी बड़ा पेड़ देखो,
उसके पास में अगर इसकी कैनोपी बढ़ के आती है नैना, तो क्यों आपको लगता है कि घर से झुक जाता है? ई स्पेस में उधर सामने, क्योंकि वो दीवार की तरफ को टहनियाँ जाएंगी नहीं, वो फ्री सनलाइट की तरफ को ज्यादा जाएंगी। फ्री सनलाइट, फ्री एयर, और उसका जड़ कहाँ जा रहा है? हाँ, उस घर के अंदर। हाँ, क्योंकि वो सपोर्ट तो ले ही रहा है नीचे से, इसीलिए but वो उधर वो जैकरेंडा ट्री अपने आप को टर्न हो गया है। आप ना आपके घर के पीछे ई स्पेस की वो जो पूरी लेन है, उस लेन पे टी पॉइंट पे खड़े हो जाओ। लेन सब वो 200 tinted है। ऐसी आ गई है पूरी, इतने सुंदर, इतने घने, इतने पुराने ट्रीज हैं, इस तरफ पूरे घर हैं, और वो सारे ट्रीज एक दूसरे को मिलके हैंडशेक कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर से भी क्रॉस कर रहे हैं। अगले 4-5 साल में गिर जाएंगे, जगह ही नहीं है उनको और बढ़ने की। सो कैनोपीज इधर आ गई और रूट उधर घर में, और उनको सपोर्ट करने के लिए रूट में सारी प्लिंथ है आपकी, पूरा फाउंडेशन है आपका, उधर जगह नहीं है तो झुक रहा है, झुक रहा है, झुक रहा भारी कुर्सी पे ही बैठेंगे ना, भरी हुई कुर्सी पे तो कोई नहीं बैठेगा। है, तो 4-5 साल में गिर जाएगा। अगर आप उसको ये जो कैनोपीज इंक्लिनेशन, विनेश प्रेमपाल, पेड़ का ये जमीन है, ये पेड़ है, ठीक है, इसको बोलते हैं 45 डिग्री, ठीक है। अगर आपका पेड़ टेढ़ा मेढ़ा भी गिर रहा है, जो भी ब्रांच, जो भी मेन टहनी 45 डिग्री से नीचे आ रही है, इसको काट दो। जब ग्रो हो रही है तभी काटो। आपकी आइडियल होनी चाहिए 60 डिग्री, ये जो है 60 डिग्री पे आइडियल आपकी ब्रांचेस होनी चाहिए। किंतु ये 7-7, 8-8 साल में काटोगे तो वो डिग्री पिग्री का कोई मतलब नहीं रहता है। तो कम से कम उस पेड़ को अगले 10 साल बचाने के लिए ये 45 डिग्री से इधर जो भी ब्रांच आ रही है, इसको काटो। ये सारा आज का प्रावधान नहीं है जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। हम चाहते हैं 20 साल के बाद जब हमारे बच्चे यहाँ पर रहेंगे, वो भी इसी तरह से इस ट्री कवर को एंजॉय करें। उसके लिए इन ट्रीज को यहाँ पर हेल्दी रहना जरूरी है। Every year in last 3 monsoons, we have lost 10 trees each. And you know, losing a tree is losing time, which is not replenished. आप एक ट्री गिरने के बाद उसका प्रायश्चित में 100 ट्री लगा दो, lost time doesn't come. Lost time doesn't come. Secondly, ये ट्री अगर इतना मोटा हुआ है तो ये सारा, मैं जब पैदा हुई थी 1.5 किलो की थी, आज मैं 70 किलो की हूँ। 1.5 किलो से 70 किलो मैंने अपने आप को कैसे बनाया? खाना खा के बनाया। सो आई एम कंज्यूमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जो मैंने खाना खा लिया वो मेरे शरीर के ऊपर है, दैट इज लॉस्ट फ्रॉम माई पेंट्री। सेम हियर, ये जो पेड़ ग्रो कर रहा है, इस सॉइल का सारा कार्बन, NPK, मोलिब्डेनम, आयरन, जो भी यहाँ से लेके, अगर ये पेड़ गिर गया तो इस मिट्टी को अगले 20 साल तक वो रिप्लेनिश करने का चांस नहीं मिलेगा। We are losing soil minerals, we are losing soil biota, we are losing so much of carbon that was taken from the atmosphere and fixed into this tree. Therefore, trees need to survive. And to make trees survive in urban area, urban horticulture is all about training your plants. And pruning is one of the major ways to train your plants. Whether वो आपके गुलदाउदी की वो हो, कटिंग हो, या ये जो मेरे को पर्पल हार्ट दिख रहा है, ये भी आप इसको काटो नहीं। देखो कैसे लैंकी 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 चलता है। Because it's our constants. It's not trees constant. It's, ये कुदरत की कोई कमी नहीं है, हमारी कमी है। हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, मगर हम चाहते ट्री खड़ा हो जाए। नहीं हो सकता, ज्यादा दिन नहीं हो सकता, थोड़े दिन के लिए वो चलेगा, ज्यादा दिन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं ट्री कैसे काटे। बेटा आप तुम लोगों की कैसे काटे? अनशन आय माय मत काटो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्रॉपर है ना। ये सीखेंगे। विनिश, तुम्हारी फ्रैक्चर हो गया। प्रॉब्लम है ना, वो यही है, हमारी प्रॉब्लम भी यही है। हमारी प्रॉब्लम है वो मंजुल, हमारे पास पैसा नहीं है। जब हॉर्टिकल्चर आता है हमारे पास पैसा नहीं होता। इसका सीखना
है जरूरी यही है। हाँ सो हमें किसी से प्रॉब्लम है। अभी तुम ये बताओ, को दे दो वाइट टूल्स उनके। तुम्हारे फ्रैक्चर हो गया और तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर हथौड़ा लेकर आया, नहीं तुम खड़े रहोगे उस डॉक्टर के पास? तो बेटा इसको क्यों अपना वो कुल्हाड़ी से मार 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 के तोड़ रहे हो? फाड़ने में और काटने में जो फर्क होता है, फटने में और कटने में जो फर्क होता है, नीचे से चिल्लाते रहते हैं। हम नीचे से चिल्लाते नहीं 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 बेट वो क्या करेंगे, उनके पास टूल्स नहीं है। देखो अपनी जान देने के लिए उतना ऊंचा नहीं जाऊंगा, हाँ एक मिनट, मेरे को भी जानते हैं। आई हैं। अप्रिशिएट, ये कह रही हूँ, आई अप्रिशिएट करके तुम ऊपर चले जाते हो, हम नीचे से चिल्लाते रहते हैं। मंजुल, नहीं 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 सुनो, मेरे को दाव आई अप्रिशिएट द वे दिस पर्सन climbs and risks his life. So for salary he's risking his life. Okay, so we are responsible. We are not giving him proper tools, we are not giving him proper gears, we are not giving him, and on the contrary we are shouting on him कि वो बेचारा ट्री को बचाने जा रहा है। ऐसे बन जाए प्यार से बोलेंगे ना, समझाएंगे, फिर कहेंगे बदतमीजी से बात कर रहा है, ये मेरे को पता है। पेड़ काटने वाले माली वगैरह और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, सबके पास अगर टूल नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकता। इवन एक सीवर साफ करने वाले को भी अगर सरकार ढंग का जूता, ग्लव और सब नहीं देगी तो उसकी जिंदगी No, को so what I am saying is खतरे for में कर our love of horticulture, which is a very superficial and dogula love, Yes, true. these guys are risking their lives, the trees are risking their lives, the soil is risking its life. If we really love our horticulture, we'll have to be methodical, not only for their cutting and pruning, also their feeding, their upkeepment, their support, their cordoning, everything. Horticulture is a methodical approach, otherwise there is a forest. नो डिलेज। आप मार्च का काम मई में नहीं कर सकते, आप अक्टूबर का काम दिसंबर में नहीं कर सकते। अगर ये प्रूनिंग का टाइम, अभी नाउ आई एम कमिंग टू प्रूनिंग का टाइम। ओके, सो व्हाट इज प्रूनिंग टाइम? एक थंब रूल होता है। प्रूनिंग टाइम एक थंब रूल होता है, या ओके। जब वो पत्ते झाड़ रहा है तब उसकी प्रूनिंग होनी चाहिए। अब ये बताओ, गुलमोहर, अमलताश, ये सारे का सबका फॉल सीजन आ गया है, सो इनकी प्रूनिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल अभी। होनी चाहिए। जो भी पेड़ में ओके पतझड़ कब आता है? दैट इज सितंबर, अक्टूबर। एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में ना ये सब महीनों के नाम लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। Today we are on what 10th, 12th, 13th October. Yesterday the temperature was 42 degrees centigrade. ओके, सो इसलिए ये सब भी देखना पड़ता है। अक्टूबर महीना शुरू हो गया, प्रूनिंग क्यों नहीं हो रहा? अरे टेम्परेचर बाहर देखो 40 डिग्री है, 40 डिग्री में तुम अपनी उंगली काट के देखो। जब छाया अभी जरूरत है तो अभी मत काटिए ना, अभी बस नवंबर के बाद ये नहीं होता, नवंबर के बाद में ना, नवंबर के बाद में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, फ्रॉस्टिंग शुरू हो जाता है, हवा न सुनो मेरी, टेम्परेचर कम हो जाता है। जो जख्म, आप कभी बरसात में अपना उंगली को जख्म करके देखना, भरेगी क्या? नहीं, मैं ये कह रही हूँ जब फॉल शुरू होने वाला होता है तब उसकी छाया को आप कम करो, काटो, डिसिपेट करो, पर जब उसकी छाया चाहिए तब मत काटो उसको। आपको क्या चाहिए उसे मैटर नहीं करता। ये भी तो देखो पौधे को क्या चाहिए, क्योंकि 15 नवंबर के बाद में आप हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते पतझड़ जिन पौधों की, उसकी ग्रोथ खराब हो जाएगी। नहीं, सड़ जाएगा पौधा धीरे धीरे, और वो उस साल नहीं मरेगा, 5 साल के बाद मरेगा। सर्दी बहुत हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, आप अभी जब सर्दियां शुरू हो जाएंगी, आप थोड़ा अपने आप को डीप कट कर लो, मेरे को बताना कितने दिनों में सूखता है। कौन सर्जरी कराता है विंटर्स में? नोबडी गोज इन। Peak summers and peak winters, we do not undergo surgeries because the nature doesn't heal our bodies then. It doesn't allow tissue growth. Basically, healing, peeling, चलो बड़ी spiritual सारी language हो गई। अपने टिश्यू ग्रोथ नहीं होते इन पर्टिकुलर टेम्परेचर्स। अपने हम ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री की रेस हैं, हमारे टिश्यू का ग्रोथ पर्टिकुलर सीजन में होता है। आप देखो जिनके पास पे फर वाले डॉग हैं, उनका सारा फर कब झड़ रहा है?
कुत्तों के बाल कब झड़ रहे हैं? एक बार आप झड़ते हैं और एक बार गर्मी में होते हैं, बिकॉज वी आर रेस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। हम बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, हम दोनों में भी हमारी ग्रोथ, इसलिए हमारा कोई भी ऑपरेशन हो, हम एक अच्छा महीना देख के, जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा हो, जहाँ पर सब कुछ, अगर प्लांट ऑपरेशन है तब कर। पेड़ों का भी ऐसा ही है। इसलिए जहाँ पर टेम्परेचर्स आर ऑन अ फास्ट डिक्लाइन, डोंट कट प्लांट्स। ओके, सो 15 नवंबर के बाद में यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। 20 नवंबर को आपको टेम्परेचर 18 मिल जाएगा। You have to plan, yeah. If you have 50 Therefore- trees to be cut, you can't wait till the 20th of नहीं, and then how many October for 10 days. why has this situation come? Because we haven't done it in past 7-8 years. अगर आप ये 1-2 साल लग के टाइम पे ये चीजें कर लो, तीसरे साल से आपको, मतलब जो मालियों की टीम है, तो 15 दिन में पूरे निर्वाणा के 2500 ट्रीज काट सकते हैं। ये 7-8 साल के बाद का डैमेज सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। गो टू एवरी ट्री एंड सी विच ट्री इज इन शेप, look at that, because we haven't acted for past 7-8 Also, years. when the trees were young, they were not being given support to their Support. main trunks. Some मैं of जब them कैलिफोर्निया grown गई only थी, in a tilted कैलिफोर्निया में एक रूल है, जैसे ही आप पौधा लगाते हो उसके साथ में इतना मोटा लोहे का पिलर, वो पौधा था $3 का, ये था $80 का। और मैंने उसको पूछा, वो कैक्टस लगाया उसने, मैंने कहा कैक्टस तो अभी इतने बेबी है, ये क्यों गाड़ रहे हो? देयर आई लर्न, एक बार आपके पौधे की जड़ों की ग्रोथ हो जाती है, फिर उसको उसके सीधा बाद करना में मुश्किल होता है। जब उसके साथ में आप स्टेक लगाते हो तो उसकी जड़ों को पंक्चर करते हैं। इसलिए बताया जाता है गार्डनर्स को कि जब बल्ब्स लगा रहे हो, जहां बल्ब लगा रहे हो उसी के साथ में डंडा गाड़ दो, क्योंकि एक बार बल्ब्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप डंडा गाड़ोगे तो उसका टिश्यू फट जाएगा। तो इसलिए इसके बाद में जो भी निर्वाणा में ट्री प्लांटेशन करने की बात करेगा, शो मी आपके पास ट्री गार्ड कहाँ है, आपके पास ट्री का स्टेक कहाँ है, उसके बाद में ट्री प्लांटेशन करो, वरना ऊपर अपने पूर्वजों की आत्माएं वैसी गाली दे रही है, फिर भी देगी। वो सामने वो जैक दो नो ओके, सो ये बता दिया मैंने। जो पतझड़ वाले पेड़ हैं, पतझड़ के समय कटेंगे। जिस भी पेड़ में काटने के बाद में दूध निकल आता है या पानी निकल आता है, दिया पे सक्यूलेंट स्टेम्स जिसको बोलते हैं, चंपा जैसे है, चंपा है। उनको कब काटोगे? बढ़ते टेम्परेचर पे काटोगे। फिर से वही उदाहरण दूंगी मैं, आपका कुछ भी टिश्यू फटने के बाद में जब पानी निकल रहा है, वो अगर तुरंत ठंड में जा रहे हो आप, तो वो पिघलता जाएगा, खराब होता जाएगा। और अगर बाहर टेम्परेचर अच्छा होगा तो जख्म जल्दी सूख के उसके ऊपर नई खाल आ जाएगी। सो जिस भी पेड़ को काटने से पानी या दूध निकलता है, वो सब कटेंगे फरवरी मार्च। दिल्ली एनसीआर में प्रूनिंग के ये 2 ही सीजन हैं। चंपा है, मेरे को भी पाम्स हैं आपके, देन अपने पास बहुत ज्यादा ये है लेकिन भी है दूध वाली। ये डीजल वाला यार, ये डीजल वाले प्लांट का नाम क्या है? ये लाल फूलों वाला जट्रोपा। इसमें भी निकलता है सैप, जिसमें भी सैप निकलता है, ये सारा गर्मी फरवरी मार्च, ठंड खत्म होने के बाद में होगा। ठीक है, पूर्णिमा भी भूल सकती है। नहीं मेरे को नाम तो ऐसा क्या बात। पूर्णिमा जब हम फ्लावर करेंगे, जैसे कचनार है हमारा, कचनार अभी फ्लावर देगा, ठीक है, तो उसको भी फरवरी मार्च में काटना होगा। यस, अभी मैं आ रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ 2 ही बताए हैं, तीसरा और चौथा। जिस भी पेड़ का फ्लावरिंग या फ्रूटिंग है, सफेद दूध आता है। जिस भी पेड़ का फ्लावरिंग या फ्रूटिंग है, उसका एंड ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग सीजन, जब उसके फूलों का और फलों का सीजन खत्म हो जाएगा, तब काटेंगे। ठीक है, सो अभी आप कचनार नहीं काटोगे, अभी आप अल्स्टोनिया नहीं काटोगे, मतलब हार्ड प्रूनिंग नहीं करोगे। जो हेवायर जा रहा है वो तो अभी नहीं काटोगे तो अगले साल भी नहीं काटोगे। जिसके फ्लावर्स है, फिर वो समझ में जाके कितना क्रिएट करते हैं, ऑल द एस्थमा एंड प्रॉब्लम, अदर फ्लावर्स
हम अपनी प्रॉब्लम की सोचेंगे, पेड़ की प्रॉब्लम की नहीं। देखो यार, लिव विथ इट। आपने वहाँ घर खरीदा है जहाँ पे बिल्डर ने एल्स्टोनिया लगाया है, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। अभी भी इतना लीफ फॉल क्यों हो रहा है? इसका अभी होगा और तुरंत नवंबर में पकड़ेगा। फिर काटेगा। सो आप इसको सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। अभी मैं आ रही हूँ, स्किल पे आ रही हूँ अभी, ठीक है। सो ये हो गया एंड ऑफ फ्लावरिंग, ये सारे थंब रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रूनिंग दो तरह का होता है, जो तुमने पहले कहा था, सबसे पहले तुमने कहा था कि थोड़ी थोड़ी छटाई की जाए, है ना। सो अब जैसे कचनार का मैडम ने पर्टिकुलरली बहुत अच्छा उदाहरण है। कचनार तुमको पता है अभी वो झाड़ रहा है, पत्ते झाड़ रहे हैं, और ये अगर अगले 8-10 दिन में ये पत्ते झाड़ने का तुम सीजन उसको कैच नहीं करोगे तो उसमें बरसानी शुरू हो जाएगी। सो अभी आपको क्या करना है, उसको करना है सॉफ्ट प्रूनिंग। और जो हम अभी जो गेट के पास में आप जिस पेड़ को कर रहे थे उसका है हार्ड प्रूनिंग। अमलतास का पूरा, अमलतास का एक और ध्यान रखो, जब अमलतास के फूल खत्म हो जाते हैं वाकई में, तब बहुत ज्यादा मालियों को काम होता नहीं है उस सीजन में। उसकी फलियां झाड़ दो। उसके दो कारण हैं। उसकी फलियां अगर पेड़ पे ही लटकी रहेंगी तो उसका फ्लावरिंग कम होगा अगले सीजन में। उसके फ्रूट जब तक आप गिराओगे नहीं, जाकेरंदा हो, गुलमोहर हो या अमलतास हो, इसके फल अगर उसी पे लंबे समय तक लटकते रहेंगे, 2-3 साल के फल अगर उस पे इकट्ठा हो गए, चौथे साल में उसका फूल कम हो जाएगा। The reason being, it's a play of hormones. It's saturated. It has gone into its seeding. And when the tree goes continuously in seeding for 4-5 years, it loses all its hormones. Flowers are the signature of hormones. ठीक है। सो अब हम आते हैं काटोगे कैसे, और हार्ड प्रूनिंग माने क्या, सॉफ्ट प्रूनिंग माने क्या। नहीं, अभी उसका फ्लावरिंग खत्म हो गया, अभी सारा पतझड़ शुरू हो जाएगा। यस, गुलमोहर, अमलतास, ये सारा अभी कचनार का सॉफ्ट प्रूनिंग, गुलमोहर, अमलतास हार्ड प्रूनिंग, उसकी सारी फ्रूटिंग निकल जाएगी। मार्च में वो रीग्रो कर जाएगा, तब तो फ्लावरिंग है उसका। मार्च में मतलब तो वो फिर स्प्रिंग, हाँ मार्च में वो स्प्रिंग आती है और स्प्रिंग में इट स्प्राउट्स एंड देन इट फ्लावर्स इन समर, ठीक है। सो अभी एक सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग क्या है। नहीं, कचनार की हार्ड प्रूनिंग बिकॉज़ रेजिडेंट्स आर सेइंग दे हैव ग्रोन टू टॉल, व्हाट टू डू नाउ। नहीं, पूर्णिमा हाइट प्लीज बताइएगा। अभी मैं बता रही हाइट का हूँ, issue। अभी मैं बता, देखो हाइट अर्बन हॉर्टिकल्चर में गवर्नमेंट नीचे से कितना क्लियरेंस रखना है ये डिफाइन करती है। कभी भी ट्री का एपेक्स नहीं काटा। पहले ये क्लियर हाँ, पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग माने क्या। सॉफ्ट प्रूनिंग माने आप मेंटेनेंस के लिए कर रहे हो, सारी डिसीज ब्रांचेस निकाल रहे हो, अंदर का सारा क्लटर निकाल रहे हो, बहुत ज्यादा उसको कि उसके फूल खत्म हो गए या ये गिरने वाला है इसलिए तुम नहीं कर रहे हो, उसको कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। वो सॉफ्ट प्रूनिंग तुम क्या करोगे, अगर ये पूरा सपोज 5 फीट का था तो आप इसको मैक्सिमम कहां तक काट सकते हैं, 1/3। अगर ये 5 फुट का था तो ये कट के 3 फुट का मैक्सिमम आप कर सकते हो। 1 फुट इधर से हो गया, 1 फुट, 3 फुट समथिंग, 3.5 फुट, इसको बोलते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग जो बहुत ही बीमार है, बहुत ही इधर उधर हो गया, उसकी और कोई ब्रांचेस नहीं काट रहे हैं, लिटरली आपको इसको 50% ऑफ कैनोपी काटनी होती है, इसको कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। ये एक थंब रूल बता रही हूँ, इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। हार्ड प्रूनिंग ऑफ रोजेस, आपको 70% रोज प्लांट काटना पड़ता है। चाहे आपका 20 साल पुराना रोज हो, अक्टूबर महीना आते ही भले वो आपका 10 फुट का रोज हो, काट के उसको 2 फुट पे लाया जाता है। कहाँ 10 फुट है और कहाँ 2 फुट है, डिपेंड्स ऑन प्लांट टू प्लांट। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रीज, हार्ड प्रूनिंग इज 50% ऑफ इट्स कैनोपी। तभी जाके उसका सारा शेप ठीक होगा, अंदर के नोड्स एक्टिवेट होंगे, अंदर का सारा शुगर लेवल सारा माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा, तब जाके अंदर से स्प्राउटिंग होगा। सो 5 फुट है तो इसको आप 3 फुट कर सकते हैं हर साल। जो आपको करना है मिनिमम जो करना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 का 3 हर बार करो, 3 से अंदर नहीं आना।
ठीक है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। कितना काटना है भाई, हम मेंटेनेंस की प्रूनिंग कर रहे हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं। कब की जाती है सॉफ्ट प्रूनिंग? फूलों के सीजन से जस्ट पहले। कचनार की जो आप करोगे वो अभी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करोगे। आपने देखा होगा मेरे घर के गेट के ऊपर एक स्टार जैस्मिन है 10 साल पुराना। जब वो खिलता है तो उसके पत्ते नहीं दिखते हैं, साल में 2 बार वो खिलता है। अभी कट करवाया उसको, पूछो क्यों खिलता है? उसके फ्लावरिंग से पहले मैं उसके सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ। ऑल जैस्मिन्स सॉफ्ट प्रूनिंग बिफोर फ्लावरिंग, कचनार सॉफ्ट प्रूनिंग बिफोर फ्लावरिंग। अभी जो आपका ये कोरेशिया है, इतना सुंदर स्पेस पार्क में बहुत कम कोरेशिया प्लांट्स लगे हुए हैं जो सिल्क पूरे निर्वाण सिल्क फ्लॉस बहुत ही कम लगे हुए हैं। आज तक हमने उसको प्रूनिंग नहीं किया। अब खिल गया, अब तो सीजन आ गया खिलने का। अब तो फ्लावर आ गया, कोरेशिया स्टार्टेड फ्लावरिंग। तो कम से कम फरवरी में उसको कर दो, क्योंकि कोरेशिया की ब्यूटी उसके स्टेम में है। स्टेम जितना तुम उसको क्लियर रखोगे, जितना सुंदर ऊपर कैनोपी रखोगे, तब जाके वो कोरेशिया का वो लगाने का इतना महंगा पौधा और इतना सुंदर पौधा, उसका मजा तब है। ठीक है, सो और क्या था, सॉरी आई फॉरगॉट। So this is how much to prune, okay? Hard pruning, does it include heavy branches also? 50%? Yes, डेफिनेटली टेढ़ी मेढ़ी जाती है। it is hard pruning. नहीं, but इसमें होना चाहिए ना, जैसे इन्होंने बताया कि बैलेंस बना के होना चाहिए ना। बैलेंस होना ये चाहिए। जैसे वो लटक गया, अभी एक तरफ अभी ये को देखो, झुक गया है ये। इस ट्री का तना कहाँ है? यहाँ है। और इसकी इधर कोई ब्रांच है क्या? ये मैं ये ड्रॉ करती हूँ। ये देखो बेटा, काटते समय Lopsided है ना। मैं हरदम माली को कहती हूँ, ये देखो मैं हरदम माली को कहती हूँ, अगर इस तरफ की ब्रांच आप इतनी काट रहे हो, इसके अपोजिट ब्रांच का ध्यान रखो। सेम बैलेंस अगर है गया ना? तो फिर ये वो जो अपने है आप ये ही गिर इतना ही जाएगा। काटना है। अगर तुमको पता है कि कोई ब्रांच इधर जा रही है और इसको बैलेंसिंग ब्रांच, जैसे इसमें है, ये ब्रांच पूरी इधर जा रही है, इसको बैलेंसिंग ब्रांच इधर है ही नहीं, अगले 5 से 6 साल, मनीषा आपका घर है ना, हाँ, ये दोनों जाएंगे। ये हर आदमी में गिरते हैं ना, टहनी अपने आप ही ऐसे हो गया। तो बोलिए pruning आप क्या करें? है ना? नहीं नहीं प्रूनिंग नहीं किया इसलिए नतीजा है ये। तो इसको कैसे काटोगे विनेश? अब उधर से काट के बराबर करो। यहाँ पे खड़े रहो, इसके तने के पास खड़े रहो और अपना हाथ फैलाओ। हाथ से तो फिर तो यहाँ से गया ना। नहीं, मैं बता रही हूँ, इधर कुछ है, नहीं, इसके हाथ काटो, इधर कुछ है, इधर कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, इधर का यहाँ तक काटना है जहाँ तक ये है। अगर ये इधर इतना है, काटना पड़ेगा एक बार आपको। बिल्कुल काटना पड़ेगा वो जो भी उसको, हाँ। नहीं, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, अभी मैंने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है। एक साथ में, क्योंकि उधर की ब्रांच देख रहे हो, गर्थ जिसको कहते हैं, वो गर्थ देख रहे हो कितना बड़ा गर्थ है, वो गर्थ बढ़ते हुए पौधे की एकदम गर्दन नहीं काटी जाती, उसके नीचे कुछ नहीं आता, वो मर जाता है। ठीक है, तो आपको बाहर से इस साल आप करोगे जो पतली टहनी बिल्कुल जो इसकी ब्रांच जो इधर नीचे, जा रहा है हाँ, ना, जो बिल्कुल वहां से काटोगे, जी जी। जहाँ से एक नीचे ठूट आया है ना, यहीं से काटोगे। अगली बार जब प्रूनिंग करोगे उससे 2 फीट पीछे काटोगे, तब तक क्या होगा, इधर से ब्रांचेस इसकी अब ये जो आ रही है ये नहीं काटनी है, ये नहीं काटनी है। शुगर फ्लो जब उधर से आप ये 2 बंद कर निकल आई है, दोगे, 3 शुगर निकल आई फ्लो है, इसमें से पूरा एक चला जाएगा। एक इधर राइट वाली काट दें, लेफ्ट वाली दोनों रह कॉमन जाएं। सेंस है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। उधर से आपने खाना जाने का पाइप बंद कर दिया, तो खाना तो भरा पड़ा है, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर ग्रो करेगा। 2 साल अगर आप उसको उधर से थोड़ा थोड़ा 2-2 फुट करके काटोगे, इधर से ब्रांचेस आ जाएंगी और उसके बैलेंस And what about this? ओके। सो अभी इसको जो मैं देख रही हूँ, ये ट्विस्टेड एंड टर्न है। सो ये जो इधर की ब्रांच है ना, ये छटेगी, इधर की ब्रांच छटेगी। आपका मेन ब्रांच एक रहेगा जो ये है, वो भी ब्रांच छटेगी। यस, ये इधर की दोनों छटेगी, क्योंकि इसको उधर बैलेंस ही नहीं है, आ रहा है पेड़ अपने आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये आ रहा है, हाँ, ये आ रही है ना। तो अगर आप इधर से इसको छाटोगे तब तक ये बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी बड़ी हो रही है, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और जब ये आ रहा है करके देखते रहोगे, ये नीचे भी काटो। मैं वही बोल रही
नीचे वाली आया मैं तो ये आ रहा है फिर ये जाएगा। नहीं, ऊपर ऊपर देखो, मेन जो नीचे की है उसको काटो। ओके, सो हाइट, अभी आते हैं हाइट। हाइट, मैं अभी हाइट पे आ रही हूँ। क्या होता है ट्रीज में, अनलाइक गुलमोहर, यू विल सी मेनी ट्रीज जिसको कहते हैं एपेक्स, एक वर्टिकल। आपको पता है प्लांट इज द ओनली लाइफ which grows against gravity. Every other life grows either parallel to the earth's surface or towards gravity, takes birth towards gravity. Plant is the only life which grows against gravity. जमीन अंदर खींचती है और पौधा जो है बस वो एक जीव ऐसा है जो जमीन को नहीं मानता हुआ उल्टा आकाश की तरफ बढ़ता है। इनका जो मैथमेटिक्स, जो फॉर्मूला इनका ग्रोथ होता है, बहुत नपातुला मैथमेटिक्स होता है उसका, उसको कहते हैं एपेक्स एनर्जी। कभी भी आप अगर कोई ऐसा सीधा पौधा ग्रो करने वाला है जिसकी खड़ी एक टहनी ऊपर जा रही है, आप उसको कभी नहीं काटोगे, पूरा पेड़ मर जाएगा। उसका क्राउन पार्ट बोलते हैं। Like a Christmas tree. एपेक्स इज एपेक्स, हाँ, apex क्राउन, is everything, crown, दिस इज क्राउन। crown. ओके, सो आपको प्लांट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गुलमोहर इज दिस टाइप, इसमें एपेक्स नहीं है। Has an apex. Ashoka has an अशोका apex. अशोका हैज एपेक्स, So we can't lop off the top. वी शुड नॉट। किसी का भी पेड़ का जो है वो लूपिंग नहीं करना चाहिए ना, तो उधर से लोग काटते हैं, लोग हम काटते हैं उसको। जो फुल ग्रोन ट्री है उसको तो वैसे भी हाँ। और उसकी वो पर इनको समझाना पड़ेगा, इनको नहीं मालूम है ये चीज। नहीं नहीं, वो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो How do we manage the very tall? फ्रॉम बिलो, नीचे से ही आपको छटाई करनी है। जो ब्रांचेस Very tall Ashoka, there's nothing we can do. You just have to live with it. जो शूट साइड से आ रहे हैं बस उनको इसलिए देखो, अर्बन हॉर्टिकल्चर इज अ सब्जेक्ट। उसका भी जो लैंडस्केपर होता है, जो भी ये प्रॉपर्टी डेवलपर्स होते हैं, वो लैंडस्केप डेवलपमेंट को, हॉर्टिकल्चर आर्किटेक्ट को, इन सारों को लगाते। दे हैव टू चूज द ट्रीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ये हम ट्री प्लांटेशन में कोई भी पौधा कहीं भी जाके गाड़ के आते हैं ना मुर्दे की तरह, दैट्स नॉट ट्री प्लांटेशन। अच्छा, what about palms? पाम्स को भी एपेक्स नहीं काटना कभी भी। वही वो सामने लगा है ना, उसको आप The reason, Purnima, the reason I'm asking is that there is a number of palms, and a lot of them are now really, really tall. They have to grow up. Okay, so which is what, you know, I want this to be, I will have to communicate this to them. Yes. इसको knock off नहीं किया जा सकता, नहीं which is why I'm asking. नहीं, मर जाएगा। मर जाएगा। One is Ashoka, one is Palm, what else? अपने यहाँ पे और एपेक्स वाले ट्रीज मेरे को एक बार चक्कर लगा के घूमना पड़ेगा। नहीं, गुलमोहर नहीं, पेल्टोफोरम नहीं, जैकरांदा नहीं, टेबेबुइया नहीं, आपका एल्स्टोनिया हैज एपेक्स। कुछ हद तक होता है उसमें भी। एल्स्टोनिया हैज द मेन ब्रांच। So Estonia height cannot be locked down, huh? अगर आपको उसको अर्ली एज में आप अगर उसकी कैनोपी मैनेज कर रहे हो तो करो, Not now. वंस इट इज मैच्योर्ड तब उसका एपेक्स नहीं। side branches will be cut, right? Not the top one. फिर वो जो होता है ना, इंडियन बादाम होता है, आसपास ब्रांचेस आती है, सीधा जाता है, फिर ब्रांचेस आता है, फिर सीधा जाता है, उसका भी एपेक्स नहीं काटा जाता, वो भी नहीं काट सकते, उसका भी एपेक्स नहीं काटा जाता। काटना है नहीं। ठीक है, सो और क्या बचा अभी प्रूनिंग में, बताओ। अच्छा, हाइट किस किस की कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? किसी के लिए कोई भी ट्री ऊपर से नहीं कट सकता। So just a second now. So for very tall bullmohar or very tall kachnar or kusum, how are we supposed to deal with that? जस्ट उसकी वन थर्ड Height cannot be ignored. नो, नॉट ओनली हाइट, Let me. not only height, never only height, it's the entire canopy. So when you say entire tree, then you go right to the top, right? Trim it heavily. The top remains intact. If the top is bending towards the residence, heavily bending towards the residence. that comes in canopy pruning, that comes in। मैं क्या कह रही हूँ, ये आपका ट्री है और ये आपकी एक मेन ब्रांच जा रही है, आप इसको नहीं काट सकते। हाँ, so
सो आप क्या कर सकते हो, ये पूरी कैनोपी, और अगर आपको ये मिल रहा है ना तो वेरी अर्ली एज आप इस पूरे कैनोपी को अगर ऐसे काटोगे ना तो ये एपेक्स ऊपर जाएगा ही नहीं, ये अपने आप ये पूरा हॉरिजॉन्टली ये जैसे बढ़ रहा है ना वैसे बढ़ेगा। गुलमोहर में एपेक्स होता नहीं है वैसे, बट जो भी वो टॉल जा रहा है उसको आप पूरा कैनोपी प्रूनिंग में आते, गुलमोहर में कभी एपेक्स नहीं होता। So Gulmohar, if it is tall, so we should have sufficient ladders of accessibility होनी चाहिए, एंड वो प्रॉपर टूल्स होने चाहिए कि जहाँ से आपको बिल्कुल एक लेवल में काट रहे है ना। फिर प्रूनिंग किस किस के लिए करा जाता है, शेप मेंटेन करने के लिए। आप वो टपोरी बनाते हो ना, टपोरी बनाते हो, हेजेस बनाते हो, इन सब की भी आपको जो रेगुलर मेंटेनेंस करते हो इन सब की भी प्रूनिंग होती है। फूलों के लिए प्रूनिंग होती है, फ्रूट्स के लिए, जो भी फ्रूट का पौधा 3 साल से ज़्यादा फ्रूट नहीं दे रहा है उसको प्रून बैक किया जाता है, उसके बाद अपने आप फ्रूटिंग उसमें शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ प्लांट और इन अ ट्री। सो प्रूनिंग इज अ वेरी साइंटिफिक, methodical and must activity for urban horticulture.